हेलो दोस्तों, प्रश्न दिया हुआ है अक्षर बावनी किसकी रचना है। तो ये रचना है माधोदास बारहट की। माधोदास बारहट की। बारहट की। राती घाटी की रचनाकार कौन है। तो राती घाटी की रचनाकार यानी एक लिखी हुई है राती घाटी पुस्तक, उसके रचनाकार है कौन है। तो इसके रचनाकार है भूर सिंह राठौड़। भूर सिंह राठौड़। विरुद्ध क्षेत्री के रचनाकार विरुद्ध क्षेत्री के रचनाकार है दुर्सा जी। राजस्थान का खजुराहो कहलाता है। राजस्थान का खजुराहो जगत उदयपुर कहलाता है। जगत उदयपुर। जैन विश्व भारती कहाँ स्थित है। लाडनू। मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क कब बना था। 2012 को बना था। सरिस्का अभयारण्य को राष्ट्रीय पार्क कब बनाया। 1990 में। वानिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है। वानिकी अनुसंधान संस्थान देहरादून में है। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 21 जून 1576 को। आवल बावल की संधि किसके मध्य हुई थी। आवल बावल की संधि राव जोधा और कुंभा के बीच में हुई थी। राव जोधा और कुंभा के बीच में हुई थी। और इसकी सहायता से मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा का निर्धारण हुआ था। बूंदी राज्य की स्थापना किसने की थी। देवी सिंह हाड़ा ने की थी। देवी सिंह हाड़ा ने की थी। सिवाना का प्रथम साका कब हुआ। 1308 में। कब हुआ था। 1308 में हुआ था। वीर सातलदेव और सोमेश्वर के बीच में जब वीर सातलदेव और सोमेश्वर दोनों मिलकर के अलाउद्दीन खिलजी के साथ युद्ध करे थे। वीर सातलदेव और सोमेश्वर ये दोनों एक साइड में थे और एक तरफ था अलाउद्दीन खिलजी। इनके बीच में युद्ध हुआ था 1308 में। तो सिवाना का पहला साका हुआ था उस टाइम पे। गोमती सागर पशु मेला कहाँ लगता है। यह झालावाड़ में झालरा पाटन में लगता है। झालरा पाटन और झालावाड़ में है। बलदेव पशु मेला कहाँ लगता है। यह मेड़ता नागौर में लगता है। मेड़ता नागौर में। सिरोही प्रजामंडल की स्थापना कब की गई।
सिरोही प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? गोकुल बाई भट्ट ने की थी। गोकुल बाई भट्ट ने की थी। वीर भारत समाज की स्थापना किसने की? वीर भारत समाज की स्थापना किसने की? विजय सिंह पथिक और गोपाल सिंह खरवा ने की थी। विजय सिंह पथिक और गोपाल सिंह खरवा ने। गोपाल सिंह खरवा दोनों ने मिलकर की थी। भारत राजस्थान का प्रधानमंत्री किससे बनाया गया? भारत राजस्थान का प्रधानमंत्री किससे बनाया गया? हीरालाल शास्त्री को बनाया गया था। हीरालाल शास्त्री। मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री किससे बनाया गया? मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री बनाया था शोभाराम को। नागभट्ट प्रथम किस वंश से था? गुर्जर प्रतिहार वंश से था। गुर्जर प्रतिहार वंश से। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब हुआ? भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन 1956 में हुआ था। उदयपुर को राजस्थान में कब मिलाया गया? 18 अप्रैल 1948 को। प्रताप सिंह बारहट का जन्म कहाँ हुआ? शाहपुरा में। तारपी क्या है? तारपी एक वाद्य यंत्र है। बजाने का यंत्र। और इसको कथोड़ी जनजाति बजाती है। कथोड़ी जनजाति इसको बजाती है। भील जनजाति के लोगों का घर क्या कहलाता है? कू। क्या कहलाता है? कू। कच्छी घोड़ी किस क्षेत्र का प्रमुख लोक नृत्य है? यह है शेखावाटी का। चौबीस वाणियाँ किसकी रचना है? बाबा रामदेव की रचना है ये। बाबा रामदेव। मीराबाई का जन्म कब हुआ? इसके पहले प्रश्न रह गया। छत्रपति शिवाजी की आराध्य देवी कौन थी? तो इनकी आराध्य देवी थी तुलजा भवानी। तुलजा भवानी। मीराबाई का जन्म कब हुआ था? तो मीराबाई का जन्म हुआ था 1498 में। मीराबाई का जन्म कब हुआ था? 1498 में। दादू पंथ में नागा साधु का प्रारंभ कब किया? दादू पंथ में नागा साधु का प्रारंभ किसने किया था? यह सुंदरदास जी ने किया था। सांगरी किसे कहते हैं? खेजड़ी की जो फली लगती है उनकी फली को क्या कहते हैं? सांगरी। और क्या काम आती है? सब्जी बनाने के काम आती है। सांगरी की सब्जी खाते हैं।
बेणेश्वर का मेला कहाँ लगता है? बेणेश्वर का मेला डूंगरपुर में लगता है। डूंगरपुर में लगता है। गुरु पूर्णिमा किस माह में मनाते हैं? तो गुरु पूर्णिमा आषाढ़ के माह में मनाते हैं। वीर तेजाजी का जन्म कब हुआ था? वीर तेजाजी का जन्म 1074 में हुआ था। सुदर्शन दुर्ग किस जिले में है? यह है जयपुर में। एकलिंग जी का मंदिर कहाँ है? उदयपुर में। किराडू का मंदिर किस जिले में है? बाड़मेर में। बेवान क्या है? ये लकड़ी का बना हुआ विमान होता है। लकड़ी का बना विमान जो झलझुलनी जो 11 होती है उसमें देवताओं को बैठा करके फिर ले जाया जाता है। काकड़ा क्या है? कपास के बीजों को काकड़ा कहते हैं। बालीनाथ मठ कहाँ स्थित है? बालीनाथ बाली के जैसा कोई भी नहीं था, है ना? तो कहाँ है? बाली के जैसा कोई भी नहीं था, जैसलमेर में। सालासर हनुमान जी मंदिर किस जिले में है? सालासर हनुमान जी के पढ़ते पढ़ते सालासर का चूरमा हो गया। कहाँ पे? चूरू में। सर का क्या हो जाता है? जी के पढ़ते पढ़ते चूरमा। सालासर सर, है ना? यहाँ से आप इसको पकड़ के याद कर सकते हो। गिरल विद्युत परियोजना कहाँ है? गिरल विद्युत परियोजना कहाँ पे है? बाड़मेर में। अंता गैस विद्युत परियोजना कहाँ है? अंता 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 यानी 12 जिले में। सीडोस कहाँ स्थित है? सीडोस कहाँ स्थित है? तो सीडोस कहाँ है? जयपुर में। सीडोस का मतलब होता है इमारती पत्र विकास के अंदर है। इमारती पत्र विकास केंद्र कहाँ है? जयपुर में। राजस्थान राज्य सहकारी संघ की स्थापना 21 दिसंबर 1957 को हुई थी। केबल बनाने का कारखाना कहाँ है? केबल कहाँ बनती है? कोटा में। राजस्थान में सूती वस्त्र मिल कहाँ की स्थापना कहाँ हुई? तो ये ब्यावर में हुई थी। राज्य में रेल वैगन का कारखाना कहाँ है? भरतपुर में।
रक्तमणि किसे कहा जाता है? तांबड़ा को। जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? नागौर में। पशु पोषाहार संस्थान की स्थापना कब हुई? 1991 को। जामडोली जयपुर। जामडोली जयपुर। गिरवान कैसे कहते हैं? ऊंट की नाक की लकड़ी की जो कील होती है ना, ऊंट के नाक, दोस्तों ऊंट को नाक में एक लकड़ी की कील ने पहनाते हैं जिसको गिरवान कहते हैं। उससे ना उसके फिर वो रस्सा बांध करके उसको कंट्रोल में किया जाता है। और यहाँ पे देखो आगे प्रश्न आगे चकमक। चकमक किसे कहते हैं? तो चकमक है ना, ये एक प्रकार का इससे आग जलाने का उपकरण होता है। पहले के ज़माने में माचिस नहीं होती थी तो चकमक से आग जलाते थे। ठीक है, आग जलाने का एक यंत्र होता है। सर्वाधिक आम का उत्पादन कहाँ होता है? तो सर्वाधिक आम का उत्पादन है ना यहाँ पे चित्तौड़गढ़ में होता है। कहाँ पर होता है? चित्तौड़गढ़ में। यह चित्तौड़गढ़ में। रामगढ़ विस्तार अभ्यारण्य कहाँ है? रामगढ़ विस्तार अभ्यारण्य है बूंदी में। कहाँ पर? बूंदी में। लूम किसे कहते हैं? दोस्तों ये लूम है ना, खेजड़ी की जो पत्तियां होती हैं उन खेजड़ी की पत्तियों को लूम कहते हैं। खेजड़ी की जो पत्तियां होती हैं उनको क्या कहा जाता है? लूम। लूम कहा जाता है। भैंसा किस देवता का वाहन है? तो दोस्तों यहाँ पे भैंसा है ना यमराज का वाहन है। किसका वाहन है? यमराज का वाहन। यमराज जी जब भी आते हैं भैंसे पे बैठ करके आते हैं। और फिर देखो आगे, राज्य का आदर जिला कौन सा है? आदर का मतलब होता है जिला, और राज्य का आदर जिला है झालावाड़ में। वहाँ बारिश ज़्यादा होती है इसलिए ना क्या है वो आदर जिला है, झालावाड़ है। अब आगे देखिए, मानसून किस भाषा का शब्द है? तो ये अरबी भाषा का शब्द है। कई बार ये क्वेश्चन भी आया है। अरबी भाषा का शब्द है मानसून। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए, गर्मियों में सर्वाधिक आंधियाँ कहाँ चलती है? दोस्तों ये गंगानगर में चलती है। कहाँ पे? श्री गंगानगर में चलती है। और इंदिरा गांधी की नहर के योजनाकार कौन थे? तो कंवर सेन थे। कौन थे? कंवर सेन। मोती झील, मोती झील कहाँ पर स्थित है? तो मोती झील कहाँ पर है? ये भरतपुर में है, भरतपुर। माही बांध किस जिले में? माही बांध बांसवाड़ा में है, बांसवाड़ा। हाड़ौती पठार की मिट्टी कैसी है? हाड़ौती पठार में लाल मिट्टी पाई जाती है। कैसी है? लाल। सपाद लक्ष्य किसे कहा जाता है? सपाद लक्ष्य सांबर को कहते हैं। राजस्थान विधानसभा सदस्य संख्या कितनी है? 200 है। राजस्थान से राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं, टोटल 10। मानमोरी का लेख किस जिले में मिला है? यह कहाँ मिला है? मानसरोवर, यानी ये मिला है चित्तौड़गढ़ में। मानमोरी का लेख कहाँ मिला है? चित्तौड़गढ़ में। झाड़साई सिक्के किस रियासत में चलते थे? तो ये झाड़साई सिक्के है ना आमेर में चलते थे। आहट सभ्यता कहाँ स्थित है? आहट तो उदयपुर में है। आहट सभ्यता कहाँ स्थित है? उदयपुर में। गणेश्वर सभ्यता की तिथि मानी जाती है। अब देखिए गणेश्वर सभ्यता है ना उसकी तिथि कौन सी मानी जाती है? तो यह है ना इसकी तिथि मानते हैं 2800 ईस्वी पूर्व मानते हैं, 2800। तराइन का प्रथम विश्व युद्ध तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था? तो ये हुआ था 1191 में। और किसके बीच में हुआ था? मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। मोहम्मद गोरी और इधर था पृथ्वीराज चौहान। महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था? चेतक था। एकलिंग महात्म्य ये पुस्तक किसने लिखी थी? कान्हड़ देव ने लिखी थी। कान्हड़ देव ने लिखी थी। करणी माता का मंदिर कहाँ है? करणी माता का मंदिर ये लाडनू। और लाडनू कहाँ पड़ता है? नागौर में पड़ता है। और कब बना था ये? 1970 में बना था।
आगे आ जाइए। गागरोन का दुर्ग कहाँ है? तो गागरोन का दुर्ग कहाँ है? झालावाड़ में। ये झालावाड़ में। जैन विश्व भारती ये भी लाडनू में है, नागौर में। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। करणी माता का मंदिर यहाँ लाडनू नहीं है, ये देशनोक में था। मैं भी सोचा कि लाडनू में कब आ गई करणी माता, मिस्टेक हो जाती है। देशनोक में है, सॉरी। कहाँ पे है? देशनोक में। और ये देशनोक कहाँ है? बीकानेर में। जैन विश्व भारती करणी माता तो कभी नागौर में गई नहीं थी यार, है ना। चलो आगे। जैन विश्व भारती की स्थापना कहाँ हुई? ये हुई थी नागौर में, नागौर में। और कब हुई थी? 1970 में हुई थी। ये वाला चिपका दिया उधर, गलतियां तो होती है। किस पेड़ के पत्तों से बीड़ी बनाई जाती है? तेंदू के पत्तों से। तेंदू नाम का पेड़ होता है, उससे बीड़ियाँ बनाते हैं। अलसी किस प्रकार की फसल है? ये रबी की फसल है दोस्त, याद रखना, कई बार आ जाती है। राजस्थान वित्त निगम की स्थापना हुई थी 1955 में। राजस्थान भूमि विकास निगम की स्थापना 1975 में। राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स कहाँ स्थित है? डेडवाना में। राजस्थान का प्रथम रोपवे कौन सा है? ये जालोर सुंदर माता के मंदिर में है। आहट सभ्यता किस नदी के किनारे है? बेड़स नदी के किनारे। पृथ्वीराज तृतीय को माता का क्या नाम था? तो कपूर देवी था। और तीर्थकल्प किसकी रचना है? रतन परमसूरी की रचना है। हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? ये नन्नूराम शर्मा ने की थी। राजस्थान का टाटा नगर किसे कहते हैं? रेड टोंक को कहा जाता है। मंदसौर का युद्ध कब हुआ था? 1733 को हुआ था। मराठा और यहाँ पे सवाई जय सिंह के बीच में हुआ था। और राजसमंद झील का निर्माण किसने किया था? ये प्रताप सिंह ने किया था दोस्तों। जैसलमेर में गुंडाराज ये पुस्तक किसने लिखी थी? सागरमल गोपा ने लिखी थी, जिसके कारण से उसको अमानवीय यातना दी गई थी। और दोस्तों उसको लास्ट में केरोसिन डाल के जिंदा जला दिया गया था। आमेर राज्य की स्थापना किसने की थी? दुल्हे राय ने की थी। नारायणी देवी का मंदिर कहाँ है? अलवर में स्थित है। सात शैलियों का मंदिर कहाँ है? झालावाड़ में। और बनी ठनी चित्रकला किसकी है? नागरी दास की है दोस्तों। अजरक प्रिंट का संबंध किससे है? ये बाड़मेर से है। नमदे कहाँ प्रमुख रूप से बनाए जाते हैं? तो ये टोंक में बनाए जाते हैं। ललितास किसकी रचना है? ये कन्हैयालाल सेठिया की है। आतु सुर गाने मावे धरती दे रेव नमने आए, है ना। ये रोजस नर नारी गावे धरती दोहराई, ये भी इसने लिखे थे। टहला की छतरिया कहाँ स्थित है दोस्तों? अलवर में। राजस्थान का, इसके बाद में आगे देखिए थोड़ा सा, राजस्थान का नागपुर, और हाँ दोस्तों ये बाकी क्वेश्चन इनके आंसर मुझे नहीं आते। एक तो राजस्थान का नागपुर कहाँ है, ये आपको बताना है। सर्वाधिक नदियाँ किस संभाग में? ये भी नहीं आता, ये आप बताओगे। और ओराई सिंचाई परियोजना ये कहाँ है? ये भी मुझे पता नहीं है, आप बताओगे। और गुलाब बाग कहाँ स्थित है? इसका भी पता नहीं है। और इसका तो मुझे पता है, ये तो कोलायत बीकानेर में है। कपिल मुनि का मेला कोलायत, ये कहाँ? बीकानेर में। ये मैं बता देता हूँ, बाकी क्या आप बताओगे। अब दोस्तों आगे के जो क्वेश्चंस है वो मैं और शुरू करता हूँ, फटाफट स्पीड से होगा दोस्तों, ध्यान रखना। छप्पन का मैदान प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में। कांठल का मैदान प्रतापगढ़ का संपूर्ण भाग माही नदी के किनारे। मैसा का पठार कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में। राजस्थान का शिमला किसे कहते हैं? माउंट आबू को कहते हैं। ग्रेनाइट शहर कहाँ है? जालोर में। राजस्थान का कश्मीर उदयपुर को कहते हैं। आदिवासियों का शहर बांसवाड़ा में। राजस्थान का वेलोर भैंसरोडगढ़ दुर्ग। और राजस्थान का अन्नागार ये अन्न श्री गंगानगर। तीर्थों का मामा पूछ का रेड डायमंड ये
कहाँ पे है, धौलपुर में। राजस्थान का कानपुर कोटा में। राजस्थान का स्कॉटलैंड अलवर में। स्वर्ण नगरी जालौर में। स्वर्ण नगरी जैसलमेर। और राजस्थान की ये थर्मापोली हल्दीघाटी। 100 द्वीपों का शहर बांसवाड़ा। गलियों की शहर जैसलमेर। सूर्य नगरी जोधपुर। और राजस्थान का गौरव चित्तौड़गढ़। तांबा जिला झुंझुनू। तीर्थों का भांजा मंचकुंड। पूर्व का वेनिस उदयपुर। राजस्थान का हृदय अजमेर। पहाड़ों की नगरी उदयपुर। और थार का प्रवेश द्वार जोधपुर। और राजस्थान का धातु नगर ये कहाँ पे, नागौर में। सिंह द्वार राजस्थान का अलवर। भारत का मक्का अजमेर। और भारत का पेरिस जयपुर। और नवाबों की नगरी टोंक। मेवाड़ की आँख कटारगढ़। मेवाड़ के विषम पितामह कुंवर सुंडा। कैमल मैन अशोक टांग। नगाड़ी का जादूगर राम किसान। तिलस्मी किला बूंदी का किला। कोसवर्धने शेरघाट। कोंकण तीर पुष्कर। मसूरदी नदी कांकनी। जैसलमेर कोटरी गांव में। भारत की मेरिनो चौकला भेड़। हरि अग्नि पन्ना। दास साहब हरिबाहु उपाध्याय को कहते हैं। समी वृक्ष खेजड़ी को कहते हैं। देवर झील जयसमंद को कहते हैं। कांठल की गंगा माही नदी को कहते हैं। आदिवासियों का कुंभ बेणेश्वर को कहते हैं। घोड़ा जिरला इसबगोल। राजस्थान का नागपुर झालावाड़। राजस्थान की कामधेनु ये तो प्रश्न आ गया पहले बार है ना। राजस्थान की कामधेनु चंबल। अर्जुन की गंगा बाणगंगा। बावड़ियों का शहर ये बूंदी मालकोट मेड़ता। घोड़े वाला बाबा कर्नल जेम्स टोड। और लोहागढ़ भरतपुर का दुर्ग। मयूरध्वजगढ़ जोधपुर का दुर्ग। मैगजीन अकबर का किला। भटनेर यह हनुमानगढ़ को कहते हैं। जूनागढ़ बीकानेर को। अचलगढ़ अबू दुर्ग को। और गढ़भिठली अजमेर को। गढ़भिठली अजमेर। धुलरगढ़ गागरोन का किला। धुलरगढ़ गागरोन का किला। गांधी जी के 5वें पुत्र जमनालाल बजाज। राजस्थान का नाम सर्वप्रथम दिया जेम्स टोड ने। राजस्थान का राज्य नृत्य घूमर। कांकवाड़ी पर्वत चोटी अलवर में। और भोराट का भटार किन जिलों में फैला है, तो ये उदयपुर राजसमंद में फैला हुआ है। लाठी श्रृंखला किसे कहते हैं, ये जल की पट्टी है। और राजस्थान की कुल स्थलीय सीमाएं 5920 किलोमीटर। संतों का शिखर किसे कहा जाता है, गुरु शिखर को। बागड़ किसका प्राचीन नाम है, बांसवाड़ा और डूंगरपुर को। और राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है, 30 मार्च को। चंबल नदी का उद्गम स्थल जानापाऊ एमपी से निकलती है। राजस्थान के ऐसे 2 जिलों में जहाँ पर नदियाँ नहीं बहती, तो ये दो जिले कौन से जहाँ पर नदियाँ नहीं बहती, तो ये 2 जिले हैं, चूरू और बीकानेर। 2 जिले जहाँ पर नदियाँ नहीं बहती। बिशलपुर बांध किस जिले में है, टोंक बनास नदी पर। और कोठारी नदी का उद्गम दिवेर की पहाड़ियों से राजसमंद से निकलती है। और साबरमती नदी या सागरमती नदी है ये अजमेर बिसला का तालाब वहाँ से निकलती है। अब आगे देखो, सावन भादो परियोजना किस नदी पर है, ये अरु नदी पे है, कोटा और बारा में। सोम का गदर किस जिले की परियोजना है, तो ये उदयपुर की है। जाखम परियोजना किस जिले में है, ये प्रतापगढ़ में है। सोम कमला अम्बा सिंचाई परियोजना किस जिले में है, डूंगरपुर में है। और जवाई बांध किस जिले में है, ये पाली में है। और मेजा बांध किस जिले में है, ये भीलवाड़ा में। और नर्मदा परियोजना से लाभान्वित जिले कौन कौन से, बाड़मेर और जालोर। टोरडी सागर बांध किस जिले में है, ये टोंक में। छापी परियोजना सिंचाई ये कहाँ पे, झालावाड़ में। पांचना बांध कहाँ है, करौली में। और सुजलम परियोजना कहाँ की है, बाड़मेर की। और यहाँ पे माही बजाज सागर परियोजना कहाँ पर है दोस्तों, ये बांसवाड़ा में है। और ये गुजरात राजस्थान की मिली हुई है, दोनों की सम्मिलित है। भाखड़ा बांध किस नदी पर है, तो ये सतलज नदी पर है। और सेम समस्या क्या है, तो ये जो जल है, जल की मात्रा जब किसी नदी में बढ़ जाती है तो उसको सेम समस्या कहा जाता है दोस्तों। इसका उपचार जिप्सम मिलाने से होता है। जिप्सम मिलाओगे तो सेम की समस्या नहीं होगी। अडवान बांध कहाँ पर है, ये भीलवाड़ा में है, बाकली नदी पर बना हुआ। दोस्तों 10 प्रश्न और बचे हैं, आपके 10 प्रश्न और है। देखो, मारवाड़ चित्रशैली में कौन से रंगों का प्रयोग अधिक बार हुआ है, तो दोस्तों लाल और पीला हुआ है। निम्न में से किस त्योहार पर घूमर नृत्य का आयोजन किया जाता है, गणगौर पर।
अब आगे देखिए, जलजूननी एकादशी किस माह में आती है? तो ये भाद्रपद महीने में आती है। और मंडोर की छत्रियाँ ये कहाँ पर है दोस्तों? ये मंडोर की छत्रियाँ है जोधपुर में। कहाँ पर? जोधपुर में। बंद बारेटा अभ्यारण्य कहाँ पर है? ये भरतपुर में। और राजस्थान में गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर। और राजस्थान लोक सेवा आयोग का कार्यकाल कितना वर्ष होता है? तो ये 6 वर्ष का होता है। और प्राचीन काल में वागड़ के नाम से जाना जाता था, तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा। अटक शब्द कहाँ? अटक शब्द ये किससे संबंधित है दोस्तों? ये भी लोग का है ना गोत्र होता है अटक, है ना, ये मिलाना पड़ता है उनको। मैथिली नृत्य और निजन नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? ये तो बंजारा से संबंधित है। किससे? बंजारा से। हरटुंडी आश्रम की किस स्थापना किसने की थी? तो ये हरिबाबू उपाध्याय ने की थी। मारवाड़ का बुला बिसरा राज्य किसे कहते हैं? तो ये है राव चंद्र सेन को। तो दोस्तों ये थे 200 क्वेश्चंस, और नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूँगा एक बार हम रेपिडली रिवाइज कर लेते हैं, ताकि एग्ज़ाम में जो आप एग्ज़ाम जिसकी तैयारी करते हो उसमें आपका जल्दी से रिवाइज हो जाए। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।